नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कथन और निष्कर्ष के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कुछ भूमि सख्त है, कोई सख्त गर्म नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ गर्म भूमि है और कुछ सख्त भूमि है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा वो बताना है। सबसे पहले यहाँ पर कथन दे रखा है तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के हिसाब से उसका निष्कर्ष को देखेंगे और फिर हम आंसर लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर डायग्राम देखें तो कथन एक कह रहा है कुछ भूमि सख्त है। तो ये अगर बात करें किसकी, भूमि की, तो ये क्या है, भूमि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, भूमि हो जाएगी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये है भूमि। अब ये कह रहा है कि जो कुछ भूमि है ना वो सख्त है। तो यहाँ पर कुछ भूमि यानी भूमि की कुछ हिस्सा क्या होगा, सख्त होगा। क्या होगा, सख्त होगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कोई सख्त गर्म नहीं है, यानी कोई सख्त गर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सख्त और जो गर्म है वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष देखो, यहाँ पर निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ गर्म भूमि है। कुछ क्या है, गर्म भूमि है। तो गर्म और भूमि क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब जो निष्कर्ष एक है वो अनुसरण नहीं कर रहा। कुछ सख्त भूमि है, कुछ सख्त क्या है, भूमि है। देखो कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो कुछ हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो निष्कर्ष 2 है वो सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर कैसे हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कुछ लकड़ी कुर्सियां हैं। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लकड़ी की बात हो रही है। और वो कह रहा है कि कुछ लकड़ियां हैं, वो क्या है, कुर्सियां हैं। सभी कुर्सियां चटाई है। ये कह रहा है सभी कुर्सियां क्या है, चटाई है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष दे रहा है कुछ चटाइयाँ लकड़ी है, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी है, सभी लकड़ी चटाई है। तो यहाँ पर हमें एक बार तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो डायग्राम किससे बनाएगा, कथन से डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें किसकी, लकड़ी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लकड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कुछ लकड़ी कुर्सियाँ हैं। तो लकड़ी का कुछ हिस्सा क्या होगी, कुर्सियाँ होगी। तो कुछ हिस्सा ले लिया हमने, और ये क्या है, कुर्सियाँ हैं। क्या है, कुर्सियाँ हैं। ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर आगे क्या होगा, दूसरा जो कथन है वो कह रहा है सभी कुर्सियाँ चटाई है। यानी सभी कुर्सियाँ क्या है, चटाई है। तो सभी कुर्सियाँ किस में आएगी, चटाई के अंदर आएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा, यह आ जाएगी चटाई। ठीक है। अब आगे क्या करा है, अब देखो निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष 1 क्या करा है, कुछ चटाइयाँ लकड़ियाँ हैं। कुछ चटाइयाँ क्या हैं, लकड़ियाँ हैं। तो लकड़ियों का कुछ हिस्सा चटाइयों में है और चटाइयों का हिस्सा कुछ लकड़ियों में है। तो बिल्कुल एक तो अनुसरण कर रहा है। ठीक है। कुछ कुर्सियाँ लकड़ी हैं, कुछ कुर्सियाँ क्या लकड़ी है, क्या बिल्कुल कुछ कुर्सियाँ, यानी ये तो लकड़ी है और यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सभी लकड़ियाँ चटाई है। तो सभी लकड़ियाँ क्या चटाई है, क्या सभी लकड़ियाँ चटाई नहीं है, कुछ है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 क्या होता है, अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष यानी 1 तथा 2 अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 2, यहाँ पर 3 है। ठीक है ना। तो 3 तो अनुसरण नहीं करा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कथन क्या कहता है, सभी लाल कारे हैं। ये कह रहा है सभी लाल यानी लाल, और ये कह रहा है सभी लाल क्या है, कारे हैं। तो ये हो जाएगी कारे। ठीक है। कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले क्या है, लाल है। कुछ पीले क्या है, लाल है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पीला। अब क्या आगे, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पीले कारे हैं। कुछ पीले कारे हैं, क्या बिल्कुल कुछ पीले क्या हैं, कारे हैं। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा आ रहा है कारों का पीलों में। तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर
कोई लाल कोई पीला लाल नहीं है, कोई पीला लाल नहीं है, यहाँ पर कोई पीला लाल नहीं है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई पीला लाल नहीं है, जबकि यहाँ पर है पीला किस में है, लाल में है। तो कुछ है यहाँ पर, कोई है कह रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास निष्कर्ष है वो एक अनुसरण कर रहा है, तो केवल दो अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा, नहीं, एक कर रहा है। दोनों निष्कर्ष नहीं, दोनों नहीं, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, को निष्कर्ष एक अनुसरण क्या कर रहा, अनुसरण कर रहा है। ठीक है ना, इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, कथन क्या कह रहा है, कुछ बर्तन दिए हैं। देखो कुछ बर्तन हैं वो दिए हैं, यहाँ पर कह रहा है सभी दिए पेड़ हैं, सभी दिए क्या है, पेड़ हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ शाखा नहीं है। तो इसका एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये कह रहा है कुछ बर्तन, यानी सबसे पहले क्या होगा, बर्तन आएगा। तो ये तो क्या है, बर्तन है। और ये कह रहा है कुछ बर्तन क्या है, दिए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कुछ बर्तन की, तो ये हो जाएगा कौन सा, दिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर सभी दिए पेड़ हैं, सभी दिए यानी सभी दिए क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पर सभी दिए क्या आएगा, पेड़ आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, कैसा डायग्राम बनेगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, आगे देखो, कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ शाखा नहीं है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शाखा हो जाएगी, और वो किस में हो जाएगी, पेड़ में, यानी इन पेड़ का और शाखा का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बर्तन शाखाएं हैं। देखो शाखाएं कुछ बर्तन है क्या, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शाखा कुछ बर्तन है क्या, नहीं, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कुछ पेड़ दिए हैं, तो कुछ पेड़ दिए हैं क्या, कुछ पेड़ दिए हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें पेड़ ज़्यादा है और दिए कुछ कम है, तो कुछ पेड़ क्या हो जाएंगे, दिए हो जाएंगे। बिल्कुल दिए पेड़ के अंदर है, तो ये कुछ सही हो जाएगा। कुछ शाखाएं दिए हैं, शाखा और पेड़ का ही संबंध नहीं है, पेड़ में दिया है तो उसका भी संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा केवल और केवल जो निष्कर्ष 2 है वो अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 3, ये तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3, ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल 2 क्या हो रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कहता है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए है वो बी नहीं है। तो यहाँ पर ए मान लो, और ये ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, और दोनों में कोई संबंध नहीं है। आगे क्या कह रहा है, सभी सी डी है। ये कह रहा है सभी सी है वो डी है, सभी सी क्या है, डी है, और कुछ सी बी है। यहाँ पर कुछ सी, देखो पहले तीसरा वाला जो कथन है वो सोल्व करते हैं। देखो कुछ सी यानी कुछ सी क्या है, बी है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। कुछ सी का हिस्सा बी में है। ठीक है, फिर देखो सेकंड जो कथन है वो पढ़ते हैं, सभी सी डी है। अब सभी सी क्या है, डी है, तो यहाँ पर सभी सी किस में आएंगे, डी में आएंगे। तो इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसको सोल्व। जो निष्कर्ष है उनकी बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ यानी कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, बिल्कुल कुछ हिस्सा डी का क्या है, बी में है, यहाँ है ना। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, कुछ बी सी है, बिल्कुल कुछ बी है और वो सी है, तो ये भी सही बात है, तो ये भी सही कह रहा है। सभी सी बी है, देखो सभी सी क्या बी है क्या, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी का और सी का कुछ कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो सभी तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने किया है, ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कथन कह रहा है कुछ लाल चूहे हैं। कथन कह रहा है कुछ लाल है वो चूहे हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते चलते हैं। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लाल की बात हो रही है, और ये कह रहा है कुछ लाल है वो क्या है, चूहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया लाल, और इस लाल का कुछ हिस्सा क्या है, चूहे हैं। आगे क्या कह रहा है,
कुछ चूहे जंगली है, कुछ चूहे क्या हैं जंगली है। तो यहाँ पर कुछ चूहे क्या हो जाएंगे जंगली हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जंगली। ठीक है, तो आगे क्या करा है, निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष करा कुछ जंगली चूहे हैं, कुछ जंगली चूहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर कुछ कुछ हिस्सा मिल रहा है दोनों का, तो ये तो हो जाएगा सही। सभी जंगली चूहे हैं, सभी जंगली क्या चूहे हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा ही मिल रहा है, सभी का नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत हो गया। कुछ लाल जंगली है, लाल और जंगली का कुछ हिस्सा मिल रहा है क्या, लाल और जंगली की कुछ हिस्सा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा अनुसरण, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ठीक है ना। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये तो गलत बात है, एक कर रहा है तो इससे तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 ये तो गलत है, केवल निष्कर्ष 2 ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कहता है, कथन दे रखा है और उसके 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो भी ऑप्शन होगा वो हम यहाँ ऐसे ही उसको बना लेंगे। क्या कह रहा है, कथन कह रहा है बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल कथन क्या कर रहा है, ये बीमार लोग होते हैं ना, उनको क्या होती है, दवा की ज़रूरत होती है। तो निष्कर्ष क्या कर रहा है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, निष्कर्ष तो सही है कि बीमार लोगों को क्या होती है, दवा की ज़रूरत। और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्वस्थ है उनको दवा की ज़रूरत नहीं होती, तो ये तो सही है। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, तो लोग अपने घरों में दवा थोड़ी रखते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष एक क्या होता है, अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। ऑप्शन तो यहाँ पर आपको वही 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हमें कौन सा चूज़ करना है जिसमें दे रखा हो कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दे रखा है, क्या कहता है, कथन है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। कथन एक है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। सीता बुद्धिमान नहीं है, यहाँ पर ये कह रहा है सीता है वो बुद्धिमान नहीं है, तो ऑप्शन जो निष्कर्ष है वो क्या कर रहा है, सीता मेरी कक्षा की विद्यार्थी नहीं है। ये देख कह रहा है, देखो कथन क्या कर रहा है कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है, और कथन दूसरा कह रहा है कि सीता बुद्धिमान नहीं है, सीता क्या है, बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है सीता मेरी कक्षा के विद्यार्थी नहीं है। देखो कक्षा की अगर विद्यार्थी होती है तो वो क्या होती, बुद्धिमान होती। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी कक्षा की विद्यार्थी क्या है, नहीं है, तो ये तो क्या है, सही बात है। ठीक है, सीता मेरी कक्षा की विद्यार्थी है, तो ये तो क्या गलत हो गया ना, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो वो कक्षा की विद्यार्थी कैसे हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 नंबर अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन है चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। चलती हुई बस से क्या है, उतरना क्या है, जोखिमपूर्ण है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जोखिम जोखिम उठाते हैं, सॉरी जख्मी होने का क्या होता है, जोखिम उठाते हैं। क्या कह रहा है ये, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वो जख्मी होने का क्या करते हैं, जोखिम उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि चलती हुई बस से उतरना क्या है, जोखिमपूर्ण है, और जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वो जोखिम उठाते हैं, तो बिल्कुल जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो ये भी क्या है, सही बात है। हर कोई लोग थोड़ी चाहता है कि मैं वो जोखिम उठाए और जख्मी हो जाए, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। कथन एक है वो कह रहा है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का क्या है, दायित्व है। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, भारतीय संग्रहालय राष्ट्र की संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। देखो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये किसकी संपत्ति है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, और ये कह रहा है जो भारतीय संग्रहालय है वो क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है, बिल्कुल यही तो सही कथन है। आगे क्या कह रहा है, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण
केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये कह रहा है ना, भारतीय संग्रहालयों का जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी राष्ट्र की जो ऐतिहासिक संपत्ति है उसका संरक्षण कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो ऑप्शन ये भी हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कथन दोनों क्या होंगे? निकल जाएंगे, यानी दोनों क्या होंगे? सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।